गांव-गांव के अंदर इसने अपने लोग छोड़ रखे हैं जो केवल सारा दिन एक प्रचार करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो केवल कांग्रेस को हराने के लिए आई है, भाजपा की मदद कर रही है। मैं उस हुड्डा से भरी सभा में एक बात पूछना चाहता हूं, अगर वो मेरी एक भी बात का जवाब दे दे, मैं यहां से चैलेंज करके जाता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रेस के लोग बुलाएं, मुझे भी बुलाने और बीजेपी के भी किसी साथी को बुलाने, मुख्यमंत्री को बुलाने, उनके अध्यक्ष को बुलाने। हम तीनों बैठ जाएंगे, तीनों डिबेट करेंगे और उस डिबेट के अंदर मैं उससे पूछूंगा कि इलाहाबाद के अंदर तू किसकी मदद करके आया था। अगर वो मेरी बात का जवाब दे देगा तो मैं उसकी सारी बातें मान लूंगा। एक और पूछूंगा कि जब राज्यसभा का राज्यसभा का चुनाव हो रहा था हरियाणा का, उस वक्त पे जब कांग्रेस के 17 मेंबर जीत करके गए हुए थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 20 मेंबर जीते हुए थे, मैं अपोजिशन का लीडर था, सुभाष चंद्र भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। हम दोनों पार्टियों की तरफ से एक साझा उम्मीदवार आर.के. आनंद एडवोकेट था। हमारा आपस में दोनों पार्टियों का फैसला था, हमने ये तय करके वो कैंडिडेट खड़ा किया था कि हमने सारे के सारे वोट इसको दे करके भाजपा वाले को हराना है। हमने ईमानदारी के साथ अपने 20 वोट दिए। इस हुड्डा ने अपना वोट उसके पक्ष में डालने के बजाय साथियों खाली छोड़ दिया था। 14 एमएलए की पेन की स्याही बदल करके जयप्रकाश भी उनमें शामिल था। इस जयप्रकाश ने पूछ लेना उस जयप्रकाश से कि तू सुभाष चंद्र के पक्ष में था कि नहीं था। एक बात हुड्डा की करता था, लेकिन जयप्रकाश उसके एजेंट के रूप में काम करा था। जयप्रकाश लगातार इस प्रयास में था कि सुभाष चंद्र चुनाव जीत जाए। इसने उसको चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुड्डा के साथ उसकी साठ-गांठ कराई थी। 14 मेंबरों के जो पेन बदल करके, स्याही बदल करके पेन की जो वोट कैंसिल कराए थे, उसका सबसे बड़ा सरगना जयप्रकाश था। ये जयप्रकाश जब वोट डालने गया था, ये दूसरा पेन अपनी जेब में डाल के लेकर के गया और इसने पेन बदल करके वहां से वो पेन जिससे टिक करना था वो जेब में डाल दिया, दूसरा पेन वहां छोड़ करके आया। और उसके बाद साथियों जब 14 वोट गिर गए तो बीजेपी का एक लड़का जो आजकल मंत्री है, जो गोयल नाम का अंबाला से मंत्री है, उसकी जिम्मेवारी लगाई गई थी कि अब असली पेन छोड़ करके आ, नकली पेन उठा करके लिया। 14 वोट कैंसिल इन लोगों ने कराए थे। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मिले हुए स्वयं भाजपा के साथ है। साथियों आज ये बीजेपी के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर नहीं, ये गांव के लोगों को कमजोर करना चाहते हैं, ये आपको कमजोर करना चाहते हैं। साथियों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया, इसी तरह से कांग्रेस के लोग भी लगातार धोखा करने का काम करते हैं।